नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा नेगी। सबसे पहले आप एक सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। समझिए, अगर आप किसी बाजार में जाते हैं, उस बाजार में आपको कोई शर्ट पसंद आई और उस शर्ट की जो पेमेंट करने के लिए आप उस शॉप में जो भैया बैठे हैं उनके पास गए और कहा कि लो भैया, ये इसके पैसे हैं, आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन वो भैया आपको जबरदस्ती जींस लेने के लिए भी बोलते हैं, कहते हैं कि मैम ये जींस बड़ी अच्छी है, इससे आपका भी प्रॉफिट है, ले लीजिए मैम। तो क्या आप वो जींस भैया के कहने पर ले लेंगे? नहीं ना। आप बोलोगे कि भैया जब मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं भला ये क्यों लूं, यही तो कहेंगे ना आप। वो अलग बात है कि आप में से कोई ले भी लेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज आपको चाहिए ही नहीं आप लेंगे ही क्यों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल ये सेम सिचुएशन हमारे किसान भाइयों की है। दोस्तों, ये भारत देश है, यहाँ अपने फायदे की बात सबको बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन किसानों का ऐसा कैसे फायदा है जो बीजेपी कराना चाहती है कि उस फायदे से किसान ही दूर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारे फायदे की चिंता आप मत कीजिए, हमें इतने फायदे नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे कानून, हमको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन सरकार पीछे पड़ी है कि भाई ये कानून आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका इस कानून से बहुत फायदा होगा। किसान कहता है ना, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए ये कानून, लेकिन सरकार कहती है कि ये कानून आपको लेने ही पड़ेंगे, ये इसमें आपका ही फायदा है। किसान कहता है ना, हमको नहीं चाहिए, सरकार कह रही है ना जी ना, आपको ये कानून लेना ही पड़ेगा। सरकार कहती है आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। समझ में नहीं आता कि सरकार की जान इन कानूनों में क्यों अटकी है। इन कानूनों में इस सरकार का ऐसा कौन सा डील फंसी हुई है कि हर हाल में किसानों को देना ही चाहती है। खैर, ये तो 9 महीने से चलता ही आ रहा है, ये तो पुरानी बात हो गई। अब नए मुद्दे पर आते हैं। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर अब बीजेपी सरकार बट गई है। मतलब कि किसानों को बीजेपी का कोई नेता समर्थन देता दिखाई दे रहा है तो कोई उनके खिलाफ है। अब हाल फिलहाल में बीजेपी के सांसद और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी किसानों के समर्थन में खड़े हो गए। वरुण गांधी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन के लिए लाखों किसान इकट्ठा हुए, वो हमारे अपने ही हैं, हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से बातचीत करनी चाहिए और उनकी पीड़ा समझनी चाहिए। वरुण गांधी ने कहा कि हमें यानी बीजेपी की सरकार को किसानों से सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए, यानी आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली कहकर जो बीजेपी नेता किसानों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उन्हें नसीहत दी है, भाई अब समझ जाओ, किसानों के हाय से बच जाओगे, वरना किसान की हाय बहुत बुरी होती है। वरुण गांधी ने कहा वो यानी किसान हमारे अपने ही हैं, मतलब कि अब वो किसान देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी नहीं है। किसानों के मुंह में जब तक जुबान नहीं होती, किसान उनके लिए अन्नदाता भगवान होता है, लेकिन जैसे ही किसानों ने अपना मुंह खोला और कुछ बोलना शुरू किया तो सरकारों के मन में डर बैठ गया कि अब तक तो वो मंच से सिर्फ हम ही बकवास करते थे और अब ही हम बकलोली करते थे, लेकिन अब ये किसान जो कि मीनाक्षी लेखी के शब्दों में मवाली है, अब ये सब भी खेत से उठकर भाषण देने लगेंगे क्या? खैर, जहां तक अभी देखा गया है और जहां तक हमें समझ में आया है तो उस हिसाब से वरुण गांधी ही नहीं, अभी बीजेपी के और भी नेता किसानों के सपोर्ट में आएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भला क्यों? देखिए, यहाँ आप बात समझने की कोशिश कीजिए। चुनाव नजदीक है और क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज है और उनकी नाराजगी देखी जा सकती है जब जब उनके सामने कोई भी बीजेपी नेता उनके गांव में घुसने जाता है, उनकी हालत आपको पता ही है कि क्या होती है। बीजेपी नेताओं का हाल आप इस बात से जान सकते हैं कि उन्हें अब गांव में घुसने के लिए अपनी गाड़ी से कमल वाले झंडे निकालने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किसानों ने पश्चिमी यूपी के कई गांवों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं कि बीजेपी के नेताओं को गांव के भीतर आना सख्त मना है। कई बीजेपी नेताओं को किसान गांव से भगा चुके हैं, कितनों को तो कपड़े फाड़कर अपने गांव से निकाला भी गया है। खैर, किसान गुस्से में है और किसानों के गुस्से का सामना सबसे पहले बीजेपी को यूपी में करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को ये बात समझ में आ रही है कि नेताओं को जीत के लिए लोगों के बीच में तो जाना ही पड़ेगा। उनको उस गांव में विधायकी जीतने के लिए वोट मांगने तो जाना ही होगा, और कोई नेता वोट मांगने जाए और पीट कर वापस आए, ये तो कोई नेता नहीं चाहता होगा। इसलिए यूपी के चुनाव तक बीजेपी के कई नेता किसानों के पक्ष में खड़े होंगे। चुनाव के बाद भले ही वो किसानों को बोल दें कि हम आपके हैं कौन। किसान कानून पर किसानों के गुस्से से सबसे ज्यादा नुकसान योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार को होगा। दिल्ली वालों का चुनाव तो अभी 2 साल बाद है, तब तक कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन किसानों के गुस्से का शिकार यूपी की ही सरकार बनेगी। 28 अगस्त को किसानों के ऊपर जो हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ था, उसमें कई किसान घायल हो गए और इसका विरोध भी किसानों ने करनाल में किया और मिनी सचिवालय घेर लिया।
अब भाई सरकार करे भी तो क्या करे, उन्होंने हरियाणा में इंटरनेट तक बंद कर दिया, लेकिन किसान आंदोलन और भी बुलंद होता जा रहा है। खैर ये बात तो साफ है कि यूपी और हरियाणा दो राज्यों की बीजेपी सरकारों का चुनाव में किसान बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। अब वो वक्त धीरे धीरे जा रहा है जब किसानों की कोई सुनने वाला नहीं होता था। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।